हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम वैशाख की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को वैशाख माह में सुनना बहुत उत्तम होता है। कई जगह इस कहानी को रोज सुना या कहा जाता है। अब शुरू करते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा था। वह बहुत दयावान धर्मात्मा राजा था। भगवान विष्णु का अनन्य भक्त। पूजा पाठ कीर्तन में उसकी गहन आस्था थी। हर साल गंगा जी में वैशाख स्नान करता। एक समय जब वैशाख मास आने वाला था, तब राजा ने सोचा कि मैं इस देश का राजा हूँ, मुझे अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं, बाकी सब मेरे बाद स्नान करें। बस यही सोचकर उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। चैत्र पूर्णिमा से पूरे वैशाख पूर्णिमा तक राजा गंगा जी में सबसे पहले स्नान करेंगे, उसके बाद कोई और स्नान करे। एक समय राजा के एक मित्र ने राजा को बोला कि आपको क्या पता, अगर कोई आपसे पहले भी स्नान कर लेगा तो। राजा बोला, मुझे अपनी प्रजा पर विश्वास है। मैं ये प्रण लेता हूँ कि अगर कोई स्त्री मेरे से पहले स्नान करेगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, और अगर कोई पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। उस समय तो राजा ने ये बोल दिया, पर बाद में जब वो विचार करने लगा तो उसे अपने कहे का बड़ा पछतावा हुआ। उसने गंगा जी पे पहरा कड़ा करवा दिया। वैशाख मास शुरू हुआ। पहरेदार पूरी सावधानी रखते। राजा रोज सुबह बहुत जल्दी आता स्नान करने के लिए, ये सोचकर कि कहीं कोई मुझसे पहले स्नान न कर ले। रोज का यही नियम था। गंगा जी के घाट के पास एक आम का पेड़ था, जिस पर एक बंदरिया रहती थी। अपने पिछले जन्म की स्मृति के कारण वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगी रहती थी। उसे पिछले जन्म के कुकर्मों के कारण बंदर योनि मिली थी, और वो चाहती थी कि मैं वैशाख स्नान करके अपनी कुयोनि से छुटकारा पाऊं। इसलिए वो रोज बहुत सुबह राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती थी। अब राजा को नहीं पता था कि उससे पहले रोज एक बंदरिया गंगा जी में स्नान कर लेती है, पर राजा को कुछ शक सा तो रहता था, क्योंकि जब वो स्नान करने आता तो पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ दिखता था। उसने पहरा और बढ़ा दिया, पर बंदरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बंदरिया डाली के सहारे नीचे उतरती, गंगा जी में नहाकर वापस पेड़ पर ही बैठ जाती। वैशाख पूरा होने को आया। एक दिन जब बंदरिया पानी में स्नान करके बाहर निकली तो एक सिपाही ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। जब राजा स्नान के लिए आए तो उन्हें बोला कि ये बंदरिया रोज आपसे पहले नहा लेती थी। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने बंदरिया को पूछा तो वो इंसानों की भाषा में बोली। उसका शरीर बंदर का था, पर उसकी वाणी बहुत मधुर थी। अब राजा ने प्रण लिया हुआ था, इसलिए उसने उस बंदरिया के साथ शादी कर ली। बंदरिया को पता था कि ये वैशाख स्नान का ही फल है जो वो रानी बन गई। राजा अपनी बात का पक्का था। उसने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म भी निभाया। राजा की बहुत सी और भी रानियां थी जो बंदरिया का बहुत मजाक बनाती थी। दैव योग से बंदरिया का गर्भ ठहरा। धीरे धीरे 9 महीने का समय बीता और बच्चा होने का समय आया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होगा तो मैं किसे कैसे बुलाऊंगी? राजा ने उसके कमरे में घंटी लगवा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला देना, मैं खुद आकर सारा इंतजाम कर दूंगा। बंदरिया बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा की और रानियां बंदरिया से मिलने आई। उन्होंने कमरे में घंटी बंधी देखी तो पूछा, ये किसने बांधी है? बंदरिया बोली, राजा जी ने बंधवाई है और कहा है कि जब दर्द हो तो बजा देना। रानियां हंसने लगी कि राजा जी पर इतना काम होता है, घंटी की आवाज कैसे सुनेंगे? रानियों ने बंदरिया को उकसाया और कहा, जरा बजा कर तो देख, राजा आते हैं कि नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई। राजा तुरंत ही आ गए। राजा ने पूछा, क्या दर्द हो रहा है? बंदरिया ने कहा, नहीं, मैं तो देख रही थी कि आप आते हो कि नहीं। राजा को बहुत गुस्सा आया। वो उस समय बहुत जरूरी काम कर रहे थे और उसको छोड़कर आए थे। और रानियों ने राजा को बोला कि ये तो बंदरिया है, पशु है, ये राजकाज क्या जाने, आप इस घंटी को उतरवा दो, जब इसे दर्द होगा तो हम संभाल लेंगे। राजा ने घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द हुआ। वो रानियों को बोली, दर्द हो रहा है, बताओ बच्चा कैसे होगा? तब रानियां बोली, तू आंखों में पट्टी बांध ले और ओखली में सर डालकर लेट जा, इससे दर्द नहीं होगा। बंदरिया ने वैसे ही किया। दासी ने प्रसव करवाया। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। ये देखते ही सभी रानियां चिढ़ गई, क्योंकि किसी भी और रानी के कोई बच्चा नहीं था। रानियों को इतने सुंदर बालक होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि बंदरिया के बच्चा बंदर होगा, इंसान नहीं। पर अब तो बंदरिया को बहुत सुंदर पुत्र हुआ था।
रानियों को लगा कि अब तो बंदरिया का पुत्र राजकुमार बनेगा और एक बंदरिया राजमाता बन जाएगी, हम रानियों को तो कोई पूछेगा ही नहीं। ये सोचकर एक रानी ने जल्दी से उस बच्चे को अपनी चुनरी से ढका और बच्चे का मुंह हाथ से बंद कर दिया और बाहर ले गई। ले जाकर उसने बच्चा दासी को दिया और कहा कि इस बच्चे को नदी में बहा दो। रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर पर खून लगाकर रख दिया। राजा आया और पूछा क्या हुआ है। तब रानी ने कहा कि बंदरिया के पेट से तो पत्थर निकला है। राजा ने संतोष कर लिया और सोचा जब और किसी रानी को ही बच्चा नहीं हुआ तो एक बंदरिया को कैसे होता। उधर जब दासी बच्चे को फेंकने नदी पर गई तो उससे बच्चा फेंका नहीं गया। नदी किनारे एक कुम्हार बर्तन बना रहा था। दासी ने बच्चा बर्तन में रख दिया और महल लौट आई। उधर जब कुम्हार ने बर्तन में बच्चे को देखा तो बहुत हैरान हुआ। उस कुम्हार के भी कोई बच्चा नहीं था। उसने कुम्हारिन को बुलाया और बोला, देखिए बच्चा, शायद इसे भगवान ने ही हमारे लिए भेजा है, चल इसे घर ले चलते हैं। कुम्हारिन भी बहुत खुश हो गई। अब कुम्हार कुम्हारिन बड़े प्रेम से लड़के का लालन पालन करने लगे। जब उन्हें लड़का मिला तब वो बहुत ही कीमती कपड़े में लिपटा हुआ था। इससे कुम्हार कुम्हारिन को पता था कि ये बच्चा किसी उच्च घराने का है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चा जब कुएं के पास खेल रहा था तब वही दासी जो उसे कुम्हार के पास छोड़ कर गई थी वो पानी भरने अपनी सहेली के साथ आई और बातों ही बातों में उसने अपनी सहेली को बंदरिया के लड़का होने की सारी बात बता दी। ये भी बताया कि कैसे उसने दया करके बच्चे को नदी में नहीं डाला, एक कुम्हार के बर्तन में डाल दिया। घर आकर लड़के ने सारी बात कुम्हार कुम्हारिन को बताई। बात सुनते ही वे बोले कि इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माँ है। कुम्हार बोला, अगर ये बात हम राजा को जाकर बताएंगे तो भी रानियां हमें झूठा ही साबित कर देंगी। लड़के को भगवान विष्णु पर बड़ा विश्वास था। वो भी अपनी माँ की तरह ही वैशाख स्नान करता था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन सब सही हो जाएगा। लड़के ने कुम्हार से मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और कुएं के पास बैठ गया। जब महल से दासियां पानी भरने आई तो लड़का बोला, मेरे हाथी घोड़ों को पानी पिलाओ। दासियां बोली, तुम मूर्ख हो, कहीं पत्थर के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? लड़का बोला, मूर्ख मैं नहीं, राजा है। जो मान गया पत्थर पैदा हुआ। दासियां बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा को भी घोर आश्चर्य हुआ और वो फिर से सब बातें सोचने लगा। उसने रानियों को पूछा। सभी रानियां बोली कि उन्होंने खुद पत्थर को निकलते देखा था। बंदरिया बोली, मेरी आंखें बंद थी, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा को रानियों पर पूरा विश्वास था। रानियों ने राजा को भड़काया और बोला, लड़का उल्टी सीधी बातें फैला रहा है, इसलिए राजा ने कुम्हार के लड़के को देश निकाला दे दिया। अब लड़का राज्य के बाहर जंगल में चला गया। थोड़े समय के बाद लड़के ने राजा को सबक सिखाने की ठानी। उसने योजना बनाई। वो जंगल में एक मटके में साफ ठंडा पानी लेकर बैठ गया। राजा के भाई और मंत्रियों की लड़कियां जंगल में लकड़ी काटने के लिए आई। सभी 7 लड़कियां थीं। उन्होंने भरी गर्मी में लकड़ी काटी, इकट्ठी की, गठरी बनाई। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी। उन्होंने देखा पीपल के पेड़ पर एक लड़का बैठा है, नीचे आग जल रही है और एक ठंडे पानी का मटका भी रखा है। वो सभी लड़कियां उस लड़के के पास गईं और बोली, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। लड़का बोला, मैं ऐसे ही किसी को पानी नहीं पिलाता, पानी पीना है तो मेरा काम करो। लड़कियां बोली, क्या काम? लड़का बोला, जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे करो। लड़कियों को भी बड़ा अजीब लग रहा था, पर क्या करती, उन्हें बहुत प्यास लगी थी। वो लड़कियां बोली, बोलो क्या काम करना है? लड़का बोला, मैं इस पीपल के पेड़ के चक्कर काटूंगा, तुम भी काटो। लड़कियां बोली, ठीक है। लड़के ने उन लड़कियों को अपना गमछा पकड़ा दिया और बोला, सभी इसे पकड़कर मेरे साथ चलो, वरना कौन चल रहा है मुझे पता ही नहीं चलेगा। लड़कियां बोली, ठीक है। अब लड़का आगे आगे, लड़कियां पीछे पीछे। लड़के ने पीपल के और अग्नि के 7 फेरे दिए और रुक गया और लड़कियों को पानी पिला दिया। सभी लड़कियों ने पानी पिया और अपने घर वापस चली गई। उधर राजमहल में राजपुरोहित आए हुए थे। संयोग से जब उन्होंने उन लड़कियों की कुंडली देखी तो बोले, इन 7 का तो विवाह हो गया है और वो भी एक ही लड़के से। अब सभी लड़कियों के माता पिता बड़े चिंतित हो गए। लड़कियों को पूछा किससे विवाह किया है, पर लड़कियों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की बोली कि जंगल में एक लड़का मिला था, कह रहा था जो मैं करूंगा वैसे ही करो तब पानी दूंगा। उसने पीपल के पेड़ के चक्कर लगाए, हमने भी लगाए। ये सुनकर बाकी लड़कियां भी बोली, हाँ वो तो बड़ा अजीब लड़का था। राजपुरोहित जी ने पूछा कि और बताओ कहीं अग्नि भी थी क्या? वो बोली, हाँ पेड़ के नीचे थी और उसने हमें अपना गमछा भी पकड़वाया था।
ये सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। राजपुरोहित जी बोले कि उस लड़के ने इन 7 के साथ विवाह कर लिया है। अब लड़कियों के माता पिता क्या करते, वो जंगल में लड़के से मिलने गए। लड़के को पूछा, तुमने शादी की है? उसने बोला, हाँ की है। तब सबने कहा, तो अब उन लड़कियों को अपने पास रखो। लड़का बोला, मैं खुद तो इस जंगल में पेड़ पर रहता हूँ, लड़कियों को कहाँ रखूं, कुछ खाने को भी नहीं है मेरे पास। तो ये सुनकर उन लड़कियों के माता पिता ने बोला, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे, राजा से कह के तुम्हें राज्य में वापस भी बुलवाएंगे। अब सब ने राजा से बात की और लड़के को वापस राज्य में बुलवाया। लड़के ने उन लड़कियों को अपने घर में रखा, साथ ही एक बहुत बड़ा घर बनवाया। जब घर बन रहा था उस समय के बीच वो सभी लड़कियां गर्भवती हुई और उन सब ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के साथ ही लड़के का घर बनकर तैयार हो गया। लड़के ने गृह प्रवेश करवाया, बहुत बड़े प्रीति भोज का आयोजन किया, राजा को सपरिवार आने का न्योता भेजा। निश्चित समय पर राजा अपनी सभी रानियों को लेकर आया, बस बंदरिया को नहीं लाया। राजा को देखते ही आदर सत्कार करके लड़के ने पूछा, आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? राजा ने बोला, उसे कुछ समझ नहीं आता, वो बाहर नहीं जाती। लड़के के बहुत आग्रह करने पर राजा ने पालकी भेजी छोटी बंदरिया रानी को लाने के लिए। कुछ समय में ही बंदरिया रानी वहां आ गई। लड़के ने बड़े आदर से उसके पैर छुए और पूजा के बीच में उसे बिठाया। साथ ही अपनी सभी बीवियों को बोला कि रानी माँ के पैर छुओ और पैरों पड़ाई में सोने की गिन्नी दो, साथ ही बच्चा भी उनकी गोद में देती जाना। लड़के की सभी बहुओं ने ऐसा ही किया। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की बाकी रानियां कुछ कुछ समझ गई कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। वो राजा को बोली, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, हम सब यहाँ खड़े हैं और ये सिर्फ छोटी रानी का इतना सम्मान कर रहा है, इसलिए हम यहाँ से जा रही हैं। राजा को भी क्रोध आया। वहाँ खड़े सभी हैरानी से देख रहे थे कि वो लड़का बंदरिया रानी को इतना मान सम्मान क्यों दे रहा है। जब सभी रानियां और राजा जाने लगे तब लड़का बोला, ये बंदरिया रानी मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? तब लड़के ने सारी बात बता दी, कैसे वो बंदरिया से पैदा हुआ और रानियों ने उसे मारने के लिए दासी को नदी में डालने के लिए दे दिया था, पर दासी दया करके बच्चे को बर्तन में डाल गई। कैसे कुम्हार ने उसे पाला? लड़का बोला, महाराज, जो दासी मुझे यहाँ डाल गई थी आप उससे पूछ लो। दासी ने राजा के डर से सब सच सच बता दिया। सारी बात जानकर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने उसी समय अपनी सभी रानियों को त्याग कर दिया। वह अपने साथ छोटी बंदरिया रानी, लड़के और उसकी बहुओं और बच्चों को ले गया। उसने कुम्हार को भी अपने साथ राजमहल में रहने को कहा, पर कुम्हार ने मना कर दिया। तो राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन देकर आदर सम्मान किया। इसके बाद से सब ने खूब आनंद से राजपाट किया। कहा तो राजा का घर सूना था और उसे एक बच्चे का सुख भी कभी नहीं मिला। वो हमेशा सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरा तर्पण करने वाला कोई नहीं है, पर आज उसे बेटा, बहू, पोते, सारा भरा पूरा परिवार मिल गया। ये देखकर सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख स्नान का इतना फल है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान के प्रभाव से ही अपनी पशु योनि से मुक्ति पाई, रानी बनी, बेटा, बहू, पोते सब पाए। जो कोई इस कहानी को कहता सुनता है, भगवान मधुसूदन की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे भगवान मधुसूदन, जैसे बंदरिया को सुख दिया ऐसे कहते सुनते हुकारा भरते सबको सुख देना। बोलो मधुसूदन भगवान की जय, बोलो वैशाख मास की जय।